ओके बच्चों, क्या हाल चाल? सब राजी खुशी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 10th का फिजिक्स होगा। इससे पहले हम आपको लाइट क्लास में पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेसिक क्लास होगा। 2 से 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और बहुत जल्द आपको लाइट के बारे में भी हम सारा चीज बना के अपलोड कर देंगे। आपके रिविजन में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले ना एक छोटा सा टर्म होता है, इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बारे में आप जानते हैं कि चार्ज बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इट मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इट मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बारे में आपको मालूम हो कि e के पावर प्लस से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितना होता है? प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है भाई? कूलम्ब हमारा चार्ज का यूनिट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि e के पावर माइनस, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, मतलब यहां 2 बात समझ में आया कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये 2 तरह के हमारे चार्ज हो गए। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब हो गया। पॉजिटिव चार्ज इट मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इट मींस क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। इतनी बातें हमको समझ में आ गया। कूलम्ब क्या भाई? तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में ये सब बात आप लोग जानते होंगे। प्लस प्लस यानी कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? ये रिपेल करते हैं। माइनस माइनस ये भी सेम चार्ज है, ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन जैसे ही हम अपोजिट चार्ज लाते हैं प्लस और माइनस, तो ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ओके, ये हो गई बात हमारी किसकी? चार्ज के बारे में। अब देखो इसी चार्ज से क्या बनता है? करंट। क्या होता है? करंट के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अर्थात यहां से अगर हम बात करें तो करंट इज डिफाइंड एज, current is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge it means I क्या हो गया? करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। सिंबल हो गया करंट का I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। ओके, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, टी हो गया हमारा टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? हमारा करंट हो गया। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं और फिर आते हैं। ओके, तो देखो अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं करंट की, तो आई बराबर सर हमको आप सिखाए अभी क्या? क्यू बाई टी होता है। अब जैसे चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ऐसे ही करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? यूनिट ऑफ करंट, करंट को किससे मेजरमेंट करते हैं? ये हो गया हमारा एम्पियर। ठीक है, अब देखो Q मतलब कूलम्ब, और अगर टाइम की बात करें तो 1 सेकंड की बात करते हैं, 1 सेकंड, यानी कि Q चार्ज इज फ्लो इन अ वायर इन 1 सेकंड, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड। अगर हम I को डिफाइन करें इस तरीके से यूनिट वाइज, ऊपर कूलम्ब है, नीचे सेकंड, और नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं? पर। कूलम्ब पर सेकंड। ओके, तो कूलम्ब पर सेकंड, और इसी के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया एम्पियर। ठीक है, सो यूनिट ऑफ I इज एम्पियर। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे अगर किसी वायर में 2 एम्पियर करंट बह रहा है तो इसको लिखेंगे 2A। 5 एम्पियर करंट बह रहा है तो क्या लिखेंगे? 5A। 1.5 एम्पियर करंट बन रहा है तो क्या लिखेंगे? 1.5A। यानी कि A सिंबल हो गया, एम्पियर हमारा यूनिट हो गया। किस चीज का? करंट के बारे में।
तो अब इस छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात थोड़ा चार्ज के बारे में और समझ लो कि जब हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना हो सकता है, थोड़ा समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना हो सकता है। अब जरा सोचो इसको इस तरीके से, अगर कहीं जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का, मान लीजिए किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस क्लास में 50 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। ये तो नहीं बोल सकते 20.5 स्टूडेंट है, 40.5 स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग। यानी कि अगर किसी भी इंसान की बात करें तो वो एक में डिफाइन होता है, एक इंसान हो सकता है, 2 इंसान हो सकता है, 3 इंसान हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज भी किसी भी बॉडी पे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या सीखेंगे, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट मींस क्या हो गया, चार्ज ऑलवेज कैरीज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा जहां n क्या होगा, n हमारा इंटीजर होगा, n क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर में बात करते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी, इसको इंटीजर बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा किसी न किसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी कि किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, -30 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि -10 -10.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी बात करेंगे तो ये चार्ज n जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो आपसे एक छोटा सा सवाल हम पूछ लेते हैं कि बताओ ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या इस पे -27 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है क्या? यानी कि इस -2.7 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, सॉरी 19 कूलम चार्ज अकर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे -2.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो चलो इसको कैसे देखेंगे, देखो चार्ज जब भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हम लोग क्या सीखे हैं कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अरे बोला यार होगा कि नहीं होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर चार्ज होगा तो इसका मतलब n का वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब सर आप हमको सिखाए q बराबर क्या होता है, n ही होता है। q का मान आप कितना दे रखे हो, माइनस को छोड़ो, अभी माइनस बाद में लगा लेंगे। माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा ना कि नेगेटिव चार्ज है, बस, और क्या, माइनस से क्या मतलब। तो अगर 2.7 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर तुमसे यहां ये पूछा जाए n बराबर क्या लिखोगे तो क्या बताएंगे आप, 2.7 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो ना, -19 10 का पावर -19 10 का पावर बढ़ जाएगा। यहां हो गया डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक उड़ गया। अब 27 को जब 16 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां कुछ ऐसा आया, n इज इक्वल टू 27/60। क्या ये पूरा पूरा कटेगा, 16 1 जा 16, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2341 कुछ भी जो आए यार, कुछ तो आएगा, 1.2 मान लेते हैं, चलो इसको मान लिया, 1.2 आ गया आएगा। अब सर तुम ही बताओ n के बारे में क्या सीखे थे हम लोग, n हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा। अरे बोलो यार, ओके, n हमेशा जो भी होगा इंटीजर होगा ना। n का वैल्यू तो यहाँ 1.2 आ गया, एक इंटीजर है, नहीं ये तो एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इट मींस क्या हो गया, n का वैल्यू एक फ्रैक्शन आ गया, जो संभव ही नहीं है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज 2.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर नहीं हो सकता। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझिएगा। अब तुम लोग आंसर करोगे फटाफट। ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जहां पे 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है? जरा सोचो, फटाफट वीडियो पॉज करो और तुरंत इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है? चलो सर कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसको। तो सर हम लोग आप सिखाएं q बराबर क्या होता है, n। क्यों की बात कर रहे हो, कितना बोले सर, 6.4 इंटू 10⁻⁻18 होता है, इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻�19 होना चाहिए सर, ओके। अब देखो ना, यहां से n बराबर क्या लिख देंगे, 6.4 इंटू 10⁻⁻18 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा ना। 10⁻⁻19 में और यहां है 10⁻⁻18, ध्यान से देखना। अब यहां भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, पता नहीं यार 10th में तो हो लेकिन बड़ा मुश्किल है।
कोई जवाब दोगे? कितना आएगा इसका वैल्यू? n का वैल्यू क्या है हमको? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और ये आ गया कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक बात बताओ, यहां माइनस 19 है, क्या इसको हम लिख दें 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1? अब ये लिखते नहीं, हम सीधा आंसर करते, और आप लोग के लिए लिख रहे हैं। अब बताओ 10 का पावर माइनस 18, 10 का पावर माइनस 18 मर जाएगा, 10 का पावर माइनस 1 उड़ के जाएगा ऊपर, 10 बोलो 10 का पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 का पावर 1 हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां भी, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां भी मर गया, तो 64/16 इंटू 10 टू द पावर 1, 16 चौका 64, 4 गुना 10 यानी कि 40 हो गया n का वैल्यू। क्या n का वैल्यू इंटीजर आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स आया। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे करंट की। ओके, तो करंट बराबर हम लोग क्या सीखे थे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट Q मतलब कूलम, T फॉर 1 सेकेंड। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ करंट की तो वो हम लोग सीखे क्या ना, एम्पियर होता है। अब कभी कभी तुमको कहेगा कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, जरा सोचो एक मिनट। ये I का वैल्यू अगर 1 आ जाए, इसी को तो 1 एम्पियर करंट बोलेंगे हम लोग। अब बताओ 1 आएगा कैसे? अगर Q का वैल्यू 1 कूलम हो जाए और समय का वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए, इसी को तो 1 एम्पियर बोलेंगे ना। अर्थात when 1 coulomb of charge flow in a wire in 1 second, then the current developed on the wire is 1 ampere। अर्थात कैसे बोलेंगे 1 एम्पियर करंट को? 1 एम्पियर करंट is defined as 1 ampere current is defined as when 1 coulomb of charge flow on a wire in 1 second, then the current developed on the wire is 1 ampere। Okay, so 1 ampere current is defined as when 1 coulomb of charge flow on a wire in 1 second, then the current developed on the wire is called 1 ampere current। तो 1 ampere current के बारे में हम लोग सीख गए। ओके, अब अगर तुमसे कोई पूछे, अगर किसी वायर के अंदर, जरा सोचो, किसी वायर के अंदर 1.5 एम्पियर करंट बह रहा है 3 घंटे के लिए, तो बताओ कितना चार्ज इससे पर सेकंड फ्लो कर रहा है? जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अगर किसी वायर में 1.5 एम्पियर करंट बह रहा है कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए, तो कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा बात है सर, आप हमको अभी अभी सिखाए हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। तो सर हम यहां से Q बराबर लिख नहीं सकते हैं I इंटू टी। खास बात यहां ये ध्यान रखना है कि करंट हमारा एम्पियर में होना चाहिए और टाइम हमारा किस में? सेकंड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, 1 सेकंड में हम डिफाइन करेंगे। ओके सर, करंट की अगर हम बात करें तो करंट कितना बह रहा है सर? तो 1.5, टाइम 3 घंटे है, इसको सेकंड में बदलना होगा। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करें? 3 में 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो यही तो आएगा Q का वैल्यू। कितना हो गया? तो 36 दिया 30, कितना आ गया? 1.5 दिया 4.5 और 36, 45 और 36, 56 30, 3 चौका 24, 24 3 27, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 अंक बाद दशमलव 0, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 4 1 5, 152, यानी कि 152.00। कुछ गलती की है क्या? 152.00 इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर इसमें बह रहा है। 152 यानी कि 1520 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड के अंदर इस वायर से बह रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो करंट के अंदर ना 3 चीज का ही खेला होता है मेनली। एक हो गया रेजिस्टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी पढ़ेंगे, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इसी से देखो पोटेंशियल जो है ना बड़ा एकदम बोलते ना कि मोनोपोली झाड़ता है पूरे करंट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बड़ा मोनोपोली झाड़ता है। अगर पोटेंशियल नहीं होगा, आप जैसे सुनते होंगे कि हाई वोल्टेज तार आया है, ये हाई वोल्टेज तार क्या है? यही कैपेसिटी, पावर, पोटेंशियल।
यही जो हाई वोल्टेज होता है इलेक्ट्रॉन को मारता है, एकदम धक्का मारता है, जंप करा देता है, इलेक्ट्रॉन को रग आता है, एकदम चलते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, एकदम चलते रहो। यानी कि करंट को जो चलाते रहता है उसी का नाम है पोटेंशियल, हाई वोल्टेज तार। अब जैसे 11,000, तुम खुद सोचो ध्यान से, यहां से हम जर्मनी भेजेंगे करंट को, अब उसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल देंगे, एकदम मिनमिना आके चलते रहेगा, वहां आधे रास्ता में जाएगा, बंद हो जाएगा, तो नहीं। तो उसके लिए हाई वोल्टेज तार लगाते हैं हम लोग, एकदम हाई पोटेंशियल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को इतना झटका मारेंगे 1 सेकंड के अंदर। देखो अभी 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन, आपको बताए नहीं, अभी बताएंगे कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन में 1 सेकंड के अंदर, देखना 1 एम्पियर करंट में 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। चलो पहले इसी को समझते हैं हम लोग। अब देखो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज Q बाय T, ये नहीं सीखे हम लोग। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करें, जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए बहता है, यानी कि आप जैसे समझ लिए कि Q का वैल्यू कितना हो गया 1 कूलम्ब। अब जैसे सोचो 1 कूलम्ब चार्ज आप बोल दिए, 1 कूलम्ब जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पे 1 कूलम्ब चार्ज जनरेट होता है। तो हम तो सीखे सर कि Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne। अब तुम सोचो Q की बात करेंगे तो यहाँ 1, N हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बहेंगे। E की बात करेंगे तो ये पता है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब अगर n निकालना चाहे कोई यहां से, n बराबर क्या करेगा 1.6 को इधर डालेगा, 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बन जाएगा हमारा। अब ये जो 10⁻⁻19 है उठ के ऊपर चले आएगा, क्या बन गया हमारा 10 प्लस का 19 नीचे हो गया 1.6। थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना, नहीं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखो 1.6 जो है ना, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 10 इंटू 10⁻18 बाय 1.6 ऐसा लिख दें, क्योंकि आप देखिए दोनों का बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा। 18 1 19, 19 को ये स्प्लिट करके लिखिए क्योंकि हमको काटना है नीचे वाले से। अब इस एक अंक के बाद डेसिमल यहां दिख रहा होगा, इधर लाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब 100 में 16 से डिवाइड करो, कितना हो गया 16 85, 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, 8 16 85, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बाप रे बाप, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज में देखो 1 सेकंड के अंदर इतना बड़ा क्वांटिटी है। अगर 6 इंटू 10⁻2 होता ना सर, तो यही बन जाता हमारा 600, यानी कि 1 सेकंड में 600 इलेक्ट्रॉन जाता। 10 का पावर 2 होता तो 600 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर जाता। अब यहां 10 का पावर कितना 18, 18 में से 2 10 इसको डाल दो दशमलव हटाने के लिए, तो 625 गुना 10 का पावर 16। अब तुम गिनते रह जाओ पूरे जीवन, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर फ्लो करते हैं 1 एम्पियर करंट के अंदर, सॉरी 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बस अब ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये हाई वोल्टेज जो होता है ना पोटेंशियल, ये काम है इलेक्ट्रॉन को बहाना, एकदम झटका मारता है एकदम ताकत से, तो तुमको बहते रहना, रुकना नहीं। अब बीच में आता है कौन, तार का अपना रेसिस्टेंस, रुकावट। उसके अंदर देखना मेटालिक आयन जो होता है ना, मेटालिक आयन रेसिस्टेंस का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। इधर से इलेक्ट्रॉन एकदम पावर लेके दौड़ रहा है, कौन रोकेगा हमको, देख लेते हैं उसको। तुरंत देखना एकदम मुंह फुला के एकदम बन आ जाता है। आप देखते होंगे जैसे नाइक्रोम सबको हीटर एकदम दिखते होंगे, हीटर में जैसे तुम करंट देता है, अब वो हाई वोल्टेज लेके आ रहा है, 220 वोल्ट का वोल्टेज लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और रोक दिया इसका रेसिस्टेंस, नाइक्रोम का रेसिस्टेंस उसको रोक दिया। रेसिस्टेंस रोक तो सकेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। उधर से इलेक्ट्रॉन एकदम बड़का ताकत लेके आ रहा है, कोई रोकेगा हमको रे, तब कोई बोलते जी। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज अभी हम लोग समझेंगे। देखिए हम बात करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, एक एक करके सब चीज को समझेंगे। पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हमारा स्पेलिंग आप जानते हैं एकदम जय भारत है, आप थोड़ा उसको संभाल लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो अभी तो समझ में आ गया सर कि चार्ज वायर के अंदर फ्लो करवा लिए हम लोग। अब चार्ज जो वायर के अंदर फ्लो होगा तो इससे करंट बनेगा। अब चार्ज जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा कैसे, अपने मन तो फ्लो नहीं कर रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो, पोटेंशियल यानी कि ये जो हाई वोल्टेज है ये कुछ तो काम कर रहा है, एकदम धकिया रहा है उसको। अब जरा समझना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक हम ले जाना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पकड़े एकदम धंधना के लेके चले गए, हम लोग नहीं लेके जा सकते। इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए पीछे से कोई सप्लाई देना पड़ेगा।
या तो आप बैटरी लगाएंगे या हाई वोल्टेज तार से उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में, यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करता है, और वो वर्क कौन करता है? बैटरी करता है हमारा, या कोई भी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स जो होता है, हम लोग नहीं कर सकते। जो वर्क करता है वही वर्क हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब समझ जाना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज potential difference is defined as the work done by a moving charge from one point to another point। यानी कि किसी मूविंग चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली, अच्छा एक बात याद रखिएगा, भी जैसे करंट को हम लोग आई से सिंबल यूज किए थे, आई किसके लिए? करंट से हम लोग सिंबल यूज किए थे करंट के लिए। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो क्या है? भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब वेलोसिटी मत समझ जाना, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी क्या है सर? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अर्थात अगर हम बात करें भी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ चार्ज, अर्थात वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो वर्क की बात करेंगे तो 10th में वर्क पावर एनर्जी, सॉरी 9th में आप लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े हुए होंगे, और 11th में हम आपको फिर पढ़ाएंगे वर्क पावर एनर्जी। तो वहां पे देखना, वर्क की अगर तुम बात करो तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। नीचे क्यू, कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। किसके लिए बात आ गई? पोटेंशियल के लिए। इसी जूल पर कूलम्ब को हम लोग स्पेशल नाम दे दिए, और वो नाम क्या हमारा? वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट। अर्थात यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यहां से क्या समझ में आ गया? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया हमारा सर? वोल्ट हो गया। बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। आप तब तक फिर अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। चलो हो गया? ओके, अब देखिए, अब यहां से खेला होगा स्टार्ट। चलो अब अच्छा, ये कोई हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर देखो इस तरीके से बनाने का एक मतलब होता है, तुमको थोड़ा सा बड़ा करके बताएं। पाइप है, तार होता है, तार कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। तार बिल्कुल कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, पतला सा सिलेंडर होता है। तो हम थोड़ा उसको फुला दिए, हवा भर दिए उसके अंदर, ताकि आपको ज्यादा दिखाई दे। अब देखो, वायर किस चीज के बने होते हैं? मेटल के। मेटल में पाया क्या जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। अच्छा, यहां पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है सर, हम 3-4 ठोक खाली लिखेंगे, ज्यादा कचरा ना हो इसलिए। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से इतना से सोया हुआ है। अब ये दोनों तरफ से तार लाए, ला के तार एकदम फटाक से इसको बैटरी से देखो हम जोड़ दिए। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे एकदम इलेक्ट्रॉन एकदम तनतना जाएगा। कौन था रे? कौन पीछे से मारा झटका हमको? जैसे ही एकदम पीछे से झटका जैसे देखेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को मिला एनर्जी, सनसना के उठेगा एकदम ये इलेक्ट्रॉन उठेगा। अब देखो ये जो बड़ा डब्बा देखिए, ये जो लाइन है ना, बैटरी से सिंबल, ये बैटरी का एक सिंबल है। बड़ा, ये जो बड़ा डंडा देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, और ये जो छोटा डंडा देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव पोल। ओके, अच्छा, पॉजिटिव पोल इट मींस क्या? इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। देखो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी देर पहले समझ रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो ये दोनों समान ऊंचाई है, अगर एक को ऊंचा कर दे दूसरे को नीचा कर दे तभी तो हाइट का डिफरेंस बनेगा। ऐसे ही अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक होगा हाई पोटेंशियल, एक होगा लो पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये जो बड़ा डंडा है इसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और ये छोटा डंडा देखें इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? अब जैसे ही हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बैटरी से इसको जोड़ दिए, यानी कि एक बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो एक का पोटेंशियल हाई दूसरे का पोटेंशियल लो, एकदम आग खुला के आग बबूला हो जाएगा। जैसे आग बबूला हुआ इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा। और एक खास बात आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा,
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां बहेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। देखो ये लोअर पोटेंशियल वाला एंड है, यानी कि ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। और ये हायर पोटेंशियल वाला एंड है, ये क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एकदम दंदना के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में बहना शुरू कर देगा और अपना सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर जैसे ही बैटरी देते हैं इलेक्ट्रॉन उठता है, एकदम दौड़ना शुरू कर देता है। अब बताइए यहाँ का इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब इलेक्ट्रॉन एक समय तो ऐसा आएगा कि यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन था सब इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो एक समय तो ऐसा होगा ना कि ये खाली हो जाएगा। तो नहीं, करंट के बारे में थोड़े थोड़े जैसे ही आगे बढ़ेंगे किसी चैप्टर के अंदर आपको समझ में आएगा कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। यानी कि करंट के बहने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी होता है। अब सर्किट का क्लोज होना जरूरी कहने का मतलब क्या होगा? देखो कैसे होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से निकलेगा, ऐसे घूमते रहेगा, एकदम चक्कर काटते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा। कब तक? जब तक बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए, यानी कि बैटरी का पावर शट डाउन ना हो जाए। जैसे बैटरी का पावर शट डाउन हो जाएगा तब तक बैटरी लग जाएगा ऑटोमेटिक बैटरिया रिचार्ज में। आप लोग पी के देखे हैं ना, तो वहां पे आपको समझ में आता होगा ऑटोमेटिक बैटरिया रिचार्ज कैसे किया जाता है। तो आप उस हिसाब से बैटरिया को रिचार्ज करने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज होगा नहीं, है ना। वो फिल्म है और ये फिल्म नहीं है। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में बहना शुरू कर देगा और ये बिल्कुल सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। ये सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। कब तक सर्कुलेट करेगा? तब तक जब तक कि इस बैटरी का डिस्चार्जिंग, ये बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। अब ये बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस 12th के फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है, जो हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे। देखिए, तो हम यहां पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा किस पोल से? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। अब जैसे ही लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, करंट बहना शुरू कर देगा। और आपको याद हो तो करंट के बारे में हम समझाए थे, करंट का डेफिनेशन पहले, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ मूव। अब तुम खुद सोचो ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल बात। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन ही है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट हमेशा किधर फ्लो करेगा? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किधर बहेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टे दिशा में। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में हो रहा है तो करंट का फ्लो किधर होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब यहां पे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओम। क्या नाम था? ओम, हरिओम, है ना। देखो, तो अब थोड़ा समझते हैं। इस कंडक्टर के जगह पे हम एक बल्ब इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? ताकि आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आए। देखो, कंडक्टर मतलब ये बल्ब हम लोग यूज कर लिया यहां पे। अब बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो क्या किया, एक बार 1 वोल्ट बैटरी लगाया और यहां अच्छा एक बात और थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मान लो आलू खरीदना है, क्या बोलते भैया 1 केजी आलू देना, 2 केजी आलू देना। आलू को नापते हैं कैसे? केजी में। किस चीज से? तराजू से नापते हैं ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर नापना हो तो हम लोग यूज करेंगे क्या? वोल्ट मीटर। किस चीज, कौन से डिवाइस से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेंगे, मेजरमेंट करेंगे? वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड ammeter is used to measure current। अर्थात यहां लिख देते हैं, देखो भैया, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए लगाया जाता है डिवाइस, और आमीटर जो है, आमीटर ये करंट को मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस लगाया जाता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, इस फोटो को थोड़ा हम और अच्छा करके बनाते हैं, फोटो के साथ बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लो ये एक कोई बल्ब था ना, चलो
देखो, ये एक बल्ब था, देखो ये एक बल्ब था, यहां लगा दिए वोल्ट मीटर को। क्या लगाए हैं? ये है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और यहां पे लगा देते हैं आमीटर। आमीटर से क्या मेजरमेंट करेंगे? करंट। और वोल्ट मीटर से क्या मेजरमेंट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को। समझिएगा, इस चीज से हमको एक चीज फिगर जैसे दिमाग के अंदर आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। अब ये पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, हो सकता है अभी आपको ज्यादा समझ ना आए, लेकिन सीरीज मतलब इतने समझो कि एक आदमी, जैसे हम यहां खड़े हैं, मेरा ये हाथ पकड़ के कोई दूसरा आदमी उधर खड़ा हो गया, फिर उसका हाथ पकड़ के, जैसे देखो ये है, एक आदमी का हाथ पकड़ के यहां ये खड़ा हो गया, फिर दूसरे का हाथ पकड़ के यहां तीसरा आदमी खड़ा हो गया, तीसरे का हाथ पकड़ के ऐसे कर खड़ा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? सीरीज में। ठीक। और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब हो गया, देखो ये सब का हाथ एक जगह, एक तरफ एक का हाथ, दूसरा हाथ एक जगह, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये थोड़ा सा अभी हम समझेंगे ना, तो आपको कुछ देर के बाद आपको आएगा सीरीज और पैरेलल पढ़ने के लिए। अभी बस थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए कि क्या, देखो हमेशा वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल यूज करते हैं, यानी कि बैटरी के पैरेलल हम लोग इस डिवाइस को यूज करेंगे। किसको? वोल्ट मीटर को, पोटेंशियल जिससे मेजरमेंट करते हैं। और सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में अमीटर यूज करेंगे करंट को मेजरमेंट करने के लिए। अब ये जो ओम साइंटिस्ट थे, अब बार बार पोटेंशियल को बदल रहे थे। कभी लगाया, मान लो पोटेंशियल लगाया 1.5 वोल्ट, तो उसको अमीटर रीडिंग करके दिया, सॉरी ये जो बैटरी लगाया 1.5 वोल्ट का, इससे हमको पोटेंशियल मेजरमेंट करके दिया वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, और करंट यहां से आ गया हमारा 1 एम्पियर मान लो। फिर कुछ देर के बाद इस बैटरी को वो हटा दिया और बैटरी लगा दिया 3 वोल्ट का, तो करंट दिखाई दिया इसको 2 एम्पियर। समझना ध्यान से। और कुछ देर के बाद इस 3 वोल्ट के बैटरी को हटा के लगा दिया 4.5 वोल्ट का, करंट लग गया उसको 3 एम्पियर का। ऐसे ही ये अलग अलग तरीके से बैटरी को जैसे अलग अलग कर देगा। जरा देखो, 1.5 वोल्ट बैटरी पे 1 एम्पियर करंट हो रहा था, 3 वोल्ट बैटरी पे 2 एम्पियर करंट हो रहा था, 4.5 वोल्ट बैटरी पे 3 एम्पियर करंट हो रहा था। और ऐसे ही ये देखते क्या, बढ़ा बढ़ा के, तो इसको बिल्कुल एक पैटर्न नजर आया। क्या कि सर जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बिल्कुल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता ही है ऐसा रिश्ता, इसके बढ़ने से ये भी बढ़े और इसके घटने से ये भी घटे। या उल्टा बात सोच सकते हो, अगर करंट बढ़ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जरूर बढ़ा होगा, या अगर करंट घट रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जरूर घटा होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो ओम साइंटिस्ट है ना, ये क्या किए, अलग अलग बैटरी को लगा के करंट को मेजरमेंट करना शुरू किया अमीटर से, तो उनको एक पैटर्न नजर आ गया। जरा देखो, 1.5 दूना 3, 1.5 तिया 4.5, 1 दूना 3, 1 तिया 3, दिख रहा है? यानी कि सेम रेशियो में ये बढ़ घट रहा है। इसका मतलब यहां से एक ये रूल्स को यहां पे लागू कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, यानी कि किसी भी कंडक्टर पे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब यहां से थोड़ा सा इस चीज को आप उतार लीजिए, पहले समझते हैं। अब देखो, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर is directly proportional to current। कहने का मतलब V is directly proportional to क्या हो गया हमारा सर? I। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स के नियम से हमको ये बात मालूम चला।
तो ओम्स लॉ क्या हो गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और यही प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले में कांस्टेंट लगाते हैं जो कि हमारा कहलाता है रेसिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट हमारा क्या होगा? R। और इस R मतलब ये रेसिस्टेंस की कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और सब चीज को कंप्लीट करते रहें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।